एक बड़ी भीड़ में भौंकते हुए कुत्ते पीछे पड़े थे। बड़ी पक्षी शायद समझ चुकी थी कि मामला कितना खतरनाक है। वो अंश और छोटा बच्चा को पीठ पर लाद कर पागलों की तरह दौड़ने लगी। उसी वक्त बोलने वाला कुत्ता एक चट्टान नीचे धक्का देता है ताकि पीछे से दौड़ते कुत्ते रुक जाएं। बड़ी पक्षी लगातार उड़ रही थी। छोटा बच्चा रस्सी से लटका हुआ इधर उधर झूल रहा था, डर के मारे चीखते हुए। कई खतरनाक चट्टानों और दरारों को पार करते हुए बड़ी पक्षी एक पहाड़ी किनारे पर पहुंचती है और उड़कर पीछा छुड़ाती है, लेकिन उसकी टांग जख्मी हो जाती है। अंश और छोटा बच्चा तय करते हैं कि पहले बड़ी पक्षी को उसके घर छोड़ दें, पर वो नहीं जानते थे कि चार्ल्स ने बोलने वाले कुत्ते के गले में ट्रैकर फिट किया था। उसी की मदद से उसने उन्हें जल्दी ढूंढ निकाला। एक फेंकी हुई रस्सी ने बड़ी पक्षी को जकड़ लिया और उसे पकड़ लिया गया। अंश और छोटा बच्चा उसे बचाने निकलते हैं। चार्ल्स अपने कुत्तों के साथ उड़न जहाज से उतरता है और एक जलती हुई मशाल से उड़ने वाले घर को आग लगा देता है। अब अंश के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक तरफ बड़ी पक्षी, दूसरी तरफ उड़ने वाला घर जिसमें उसकी पत्नी की यादें हैं। आखिरकार वो घर को बचा लेता है और बड़ी पक्षी पकड़ ली जाती है। छोटा बच्चा को बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप देख रहा था, उम्मीद की किरण डूबते हुए। अंश उसे समझा नहीं पाया, लेकिन भीतर से वो भी टूट चुका था। फिर वो उड़ने वाले घर को स्वर्ग जलप्रपात के किनारे लाकर रोकता है। ठीक वैसा ही दृश्य जैसा उसकी पत्नी एली ने अपने सपनों में देखा था। उसने उसका सपना पूरा कर दिया, लेकिन अजीब बात यह थी, उस जगह बैठकर भी अब कोई सुकून नहीं था। उसने अपनी पत्नी की एडवेंचर डायरी दोबारा खोली। इस बार वो आगे के पन्नों पर गया, जहां उसने देखा कि डायरी में स्वर्ग जलप्रपात के बाद भी बहुत कुछ लिखा है। अंश और एली की पुरानी तस्वीरें, हंसी, पल पल की यादें। अंश को लगा था कि एली का सपना सिर्फ जलप्रपात तक जाना था, पर हकीकत में एली के लिए असली एडवेंचर तो अंश के साथ बिताया हर दिन था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, धन्यवाद मेरे सफर के लिए, अब जाओ और एक नया सफर शुरू करो, हमेशा तुम्हारी एली। वो लाइन अंश के दिल का बोझ हल्का कर देती है। अब वो यादों में कैद नहीं रहना चाहता था। वो बाहर निकलता है बड़ी पक्षी को बचाने के लिए, लेकिन तभी देखता है छोटा बच्चा खुद को गुब्बारों से बांधकर पहले ही उड़ चुका है। अंश जल्दी से घर का सारा सामान बाहर फेंकने लगता है, यहाँ तक कि वो सोफा भी जिस पर वो और एली जिंदगी भर बैठे थे। घर फिर से उड़ने लगता है। जब वो उड़न जहाज के पास पहुंचता है, उसे दिखता है कि छोटा बच्चा एक बेंच पर बंधा धीरे धीरे फिसल रहा है। अंश पानी की पाइप पकड़कर उड़ता है और छड़ी की मदद से लटकता हुआ स्लाइड करता है। एकदम आखिरी पल में वो छोटा बच्चा को थाम लेता है। अब अंश उसे उड़ने वाले घर में सुरक्षित छोड़ता है और बोलने वाले कुत्ते के साथ बड़ी पक्षी को बचाने के लिए उड़न जहाज में घुसता है। चार्ल्स पहले से दरवाजे के पीछे छिपा था। बोलने वाला कुत्ता खतरा भांप जाता है और उस पर झपट पड़ता है। उसे जोर से धक्का देता है और चार्ल्स गिरकर बाहर चला जाता है। अब दो बूढ़े अंश और चार्ल्स अपने अपने कमजोर घुटनों के साथ भिड़ते हैं। आखिरकार अंश की नकली दांतों वाली गोल्डन अटैक जीत जाती है। अंश खिड़की से ऊपर चढ़ता है। छोटा बच्चा उसी वक्त उड़ने वाले घर को चलाकर ऊपर ले आता है, लेकिन चार्ल्स वापस चढ़ाता है और गुब्बारों पर गोली चला देता है। घर नीचे गिरता है और अंश बाहर गिरने ही वाला होता है, पर वो पाइप पकड़ लेता है और उड़ने वाला घर किसी तरह रुक जाता है। चार्ल्स अब अंदर घुस चुका था और बड़ी पक्षी को मारने ही वाला था। तभी अंश उसे रोकने के लिए एक चॉकलेट निकालता है। बड़ी पक्षी जिसे खाना दिखा तुरंत एक्टिव हो जाती है। वो छोटा बच्चा और बोलने वाले कुत्ते को पीठ पर लादकर खिड़की से उड़ जाती है। चार्ल्स पीछा करता है, लेकिन रस्सी में फंसकर हजारों फीट नीचे गिर जाता है। उड़ने वाला घर भी अब नीचे गिर रहा था, पर इस बार अंश मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब सिर्फ घर ही गिरा था। उसकी यादें, उसका प्यार, उसके अपने सब अब उसके पास थे। अंत में बड़ी पक्षी जंगल में लौट आती है अपने बच्चों के साथ। छोटा बच्चा अपनी आखिरी बैज भी पूरा कर लेता है और अंश वो अपनी सबसे कीमती बैज जो एली ने दी थी वो छोटा बच्चा को सौंप देता है। ये शायद सबसे बड़ा सम्मान था वो उसे दे सकता था। हर किसी की मोहब्बत अलग होती है, कभी रूमानी, कभी सादी, हर याद खूबसूरत होती है।